राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रातःकालीन श्रील प्रभुपाद लीलामृत के कक्षा में आए हुए सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा और विशेषतया मायापुरवासी प्रभु और निरंजन शेष प्रभु का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे आज ये सेवा प्रदान की है प्रभुपाद लीलामृत के बारे में कुछ चर्चा करने की। तो अगर मेरे से इसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो आप सभी वरिष्ठ भक्त लोग मेरे ऊपर कृपा करना जिससे मैं उस त्रुटि को सुधार सकूं। हरे कृष्ण। तो अभी श्रील प्रभुपाद में भाग प्रथम में अध्याय नंबर 16 चल रहा है जिसका नाम है धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। तो इसमें अभी प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में है और वहाँ पे वो न्यूयॉर्क सिटी में प्रचार कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम श्री राम ने मैं प्रभु ने जहाँ पे समाप्त किया था उसके आगे से मैं अभी प्रारंभ करूँगा। लोअर ईस्ट साइड पर 64 ईस्ट 7th स्ट्रीट में पैराडॉक्स नामक भोजनालय था जो जॉर्जेस ओह सावा की दार्शनिक विचारधारा और मैक्रोबायोटिक भोजन के प्रति समर्पित था। यह सड़क के तल से नीचे एक दुकान का अगला हिस्सा था जिसके कमरे में मोमबत्ती के प्रकाश में चारों ओर छोटी छोटी भोजन की मेजें लगी थी। इसका भोजन सस्ता और विख्यात था। इसमें चाय मुफ्त में मिलती थी, जो जितना चाहे पिए। पैराडॉक्स केवल एक भोजनालय न था, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों का केंद्र भी था जो ग्रीनविच विलेज या 1920 ईस्वी के दशक के पेरिस के जलपान गृहों पर मिलने की याद दिलाता था। कोई व्यक्ति चाहे तो बिना कुछ खरीदे पैराडॉक्स में दिन भर बैठा रह सकता था, फिर भी किसी को कोई शिकायत न होती। पैराडॉक्स में जुटने वाला जन समुदाय पूर्व की शिक्षा में रुचि रखने वाला रहस्यमय समुदाय होता। जब डॉक्टर मिश्र के यहाँ रुकने वाले नए स्वामी का समाचार पैराडॉक्स पहुंचा तो यह खबर तेजी से फैल गई। हार्वे कोहेन और बिल एप्स्टीन परस्पर मित्र थे। हार्वे एक स्वतंत्र कलाकार था और बिल पैराडॉक्स में काम करता था। डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में प्रभुपाद के आवास पर कभी कभी जाने के बाद हार्वे को पैराडॉक्स का पता चला और उसने बिल तथा अन्य मित्रों को नए स्वामी जी के विषय में बताना शुरू कर दिया। बिल, मैं पैराडॉक्स में एक रात काम में लगा था जब हार्वे मेरे पास आया और बोला, मैं मिश्र से मिलने गया था और वहाँ एक नए स्वामी आए हैं जो सचमुच विचित्र है। उस समय मैं मैक्रोबायोटिक्स और बौद्ध धर्म में लीन था, इसलिए मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। किंतु हार्वे बहुत चित्ताकर्षक और भावुक व्यक्ति था और स्वामी में उसकी बड़ी रुचि प्रतीत होती थी। उसने कहा, तुम शहर की ओर चलते क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम स्वामी से मिलो। इसलिए मैं 72nd स्ट्रीट में स्वामी जी के एक व्याख्यान में गया। मैं अंदर गया और स्वामी जी की उपस्थिति का मुझ पर प्रभाव हुआ। वे अत्यंत ध्यानस्थ और गंभीर प्रतीत हुए। वे पांडु वर्ण के और दुर्बल से लगे। मेरे अनुमान से वे यहाँ हाल ही में आए थे और अनेक झंझटों से होकर निकले थे। वे वहाँ बैठे एक छोटी थैली में ली हुई माला फेरते हुए जप कर रहे थे। डॉक्टर मिश्र का एक शिष्य उस समय भाषण दे रहा था। अंत में उसने स्वामी जी का परिचय कराया। उसने कहा, हम स्वामी रूपी सूर्य के चंद्रमाओं के समान हैं। उसने स्वामी जी का परिचय इस तरह कराया। स्वामी जी खड़े हुए और बोले, मैं निश्चय नहीं कर सका कि मैं उनके भाषण के विषय में क्या विचार बनाऊं। उस समय तक भारतीय शिक्षा के संबंध में मेरी जानकारी केवल रामकृष्ण के माध्यम से थी। जहां तक मैं जानता हूँ यह पहला अवसर था जब भक्ति धर्म का आगमन अमेरिका में हुआ। बिल एप्स्टीन रॉबर्ट नेल्सन से सर्वथा भिन्न, अत्यंत चलता पुर्जा रोमानी व्यक्ति था। उसके बाल लंबे, घुंघराले और काले थे और उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह आकर्षक और फुर्तीला था और
अपने ऊपर यह भार ले रखा था कि नगर में जो आध्यात्मिक गतिविधियां हो उनकी खबर भोजनालय के लोगों तक पहुंचाई। जैसे ही नए स्वामी के विषय में उसकी रुचि हो गई, उसने उन्हीं को भोजनालय में निरंतर चर्चा का विषय बना दिया। बिल बिल मैं पिछले भाग में गया और भोजनालय के प्रबंधक रिचर्ड से बोला, मैं स्वामी जी के लिए कुछ भोजन ले जा रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? वह बोला, नहीं, जो भी चाहो ले जाओ। इसलिए मैंने थोड़ा भूरा चावल और कुछ अन्य चीजें ली और उन्हें स्वामी जी के पास वहां ले गया। मैं ऊपर गया और किवाड़ खटखटाया, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने फिर खटखटाया और मैंने देखा कि बत्ती जल रही थी, क्योंकि किवाड़ में शीशा लगा था। अंत में स्वामी जी आए और उत्तर दिया। मैं सचमुच डर गया, क्योंकि मैंने वास्तव में कभी किसी को गुरु नहीं माना था। वे बोले, अंदर आ जाओ, बैठो। हम वार्तालाप करने लगे और उन्होंने कहा, जब लोग मिलते हैं तो पहला कार्य वे यह करते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और खाने की किसी चीज की अदला बदली करते हैं। अतः उन्होंने मुझे सेब का एक टुकड़ा दिया और वह टेप रिकॉर्डर दिखाया, जिसे उन्होंने संभवतः अपना संकीर्तन टेप करने के लिए रखा था। तब वे बोले, क्या आपने कभी कीर्तन किया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने कीर्तन पहले कभी नहीं किया है। इसलिए उन्होंने एक कीर्तन का टेप बजाया और स्वयं कुछ और कीर्तन करके सुनाया। वे बोले, फिर जरूर आना। मैंने कहा, हाँ, यदि मैं फिर आया तो आपके लिए कुछ और भोजन लाऊंगा। जेम्स ग्रीन, जो कूपर यूनियन में 30 साल से काष्ठ कला का अध्यापक था, प्राच्य दर्शन में शोध कर रहा था। वह उसी खंड में रहता था जिसमें पैराडॉक्स भोजनालय था और वहां शाम को अपना नियमित भोजन करते समय हार्वे कोहेन और बिल एप्स्टीन से स्वामी के बारे में सुनने लगा। जेम्स, सचमुच हार्वे और बिल ने मुझे सब बातों के बारे में बताना आरंभ किया। मुझे याद है कि एक दिन शाम को स्वामी जी डॉक्टर मिश्र के यहाँ उपस्थित थे, किंतु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थियों की रुचि योग के शारीरिक पक्षों में अधिक थी। स्वामी जी की शिकायतों में भी यह एक शिकायत थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एकादशी है। वैसे तो यानी महीने में 2 बार एकादशी आती, तो 14 दिन तक हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं और एकादशी के दिन प्रभुपाद की जो लीला है उनका पाठ करते हैं। जैसे बोलते हैं कि 2 भागवत होते हैं, एक होते हैं ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो एकादशी के दिन हम जो भक्त लोग हैं उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, भक्तों के जो भक्त भागवत के अंतर्गत होता है। तो ये जो धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र जो ये प्रकरण है, इसमें मैं देख रहा था कि इसमें स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया है, अगर हम पीछे चले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो इसमें जो पैराग्राफ दिया है उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, यानी जो सतस्वरूप महाराज वो लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने एक अपना व्याख्यान दिया था, उसमें से उन्होंने एक ये पैराग्राफ लिखा इसमें, मैं अब यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में बैठा हूँ। यह नगर कितना वैभवशाली है, किंतु मेरा हृदय निरंतर उस वृंदावन के लिए लालायित रहता है। मुझे अपने वृंदावन, उस पवित्र स्थान को लौट जाने में बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया हूँ, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यह आदेश दिया है, तुमने जो कुछ सीखा है उसको लेकर पश्चिम के देशों में जाओ और उस ज्ञान को वहां वितरित करो। इसलिए सारी कठिनाइयों और सारी असुविधाओं के होते हुए भी मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। तो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि प्रभुपाद कितने उदार थे। प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि उनका जो हृदय है वो हमेशा वृंदावन जाने के लिए लालायित रहता है, पर तो भी वो वृंदावन में न रह के इस समय न्यूयॉर्क जैसी सिटी में हैं। और वहाँ पे वो क्यों है? क्योंकि उनके गुरु महाराज का उनको आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत में जाके ये जो कृष्ण महानामृत का प्रचार है वो सभी को बताइए और जो बद्ध आत्मा है उनका उद्धार कीजिए। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभुपाद, यानी हम भी अभी देखते हैं कि हम अगर भक्ति में नए नए आ जाते हैं, 1-2 साल भक्ति में हो जाते हैं, तो फिर हम भी कुछ साल बाद ये हमारे मन में अभिलाषा रखते हैं कि हम भी वृंदावन जाए, वहाँ पे रहें, ऐसा वो भाव आ जाता है हमें भी। और प्रभुपाद तो हमें पता है नित्य सिद्ध आत्मा है, नित्य भगवान के नित्य पार्षद है, तो उनके हृदय में तो ये इच्छा होना स्वाभाविक है, पर तो भी वो इस इच्छा को
प्राथमिकता न देते हुए अपने गुरु महाराज के जो आदेश हैं कि आप पाश्चात्य जगत में जाके जो भगवान के संदेश है, चैतन्य महाप्रभु की वो वाणी है, वो सबको बताइए, उसको वो प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद अपने निजी उदाहरण से ये हमें समझा रहे हैं कि हमारे इच्छाएँ भले कुछ भी हो, पर हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो अथॉरिटी है, वो हमें जो आदेश दे, हमें प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। अगर हम उनको प्राथमिकता देंगे, तो ही हम भक्ति में विकास कर पाएँगे। अन्यथा अगर हम हमारे जो हृदय के अंदर जो इच्छाएँ हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे और गुरु और हमारी जो अथॉरिटी वगैरह है, वो हमें जो आदेश दे रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तो भक्ति में हमारा विकास होना असंभव है। तो हमें जो हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे दीक्षा गुरु है और जो शिक्षा गुरु है और जो हमारे मंदिर की जो अथॉरिटी है, वो हमें जो भी सेवा दे, जो भी आदेश दें, हमें उसका पालन करना चाहिए। प्रभुपाद खुद यहाँ पे अपने पर्सनल एग्ज़ाम्पल से समझा रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं न्यूयॉर्क सिटी में बैठा हूँ, पर मेरा हृदय अभी भी वृंदावन में है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं वृंदावन में रहूँ, पर नहीं, मैं एक कर्तव्य से बंधा हूँ। कर्तव्य क्या है? मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि तुम पाश्चात्य जगत में जाके इन सभी जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो शिक्षा है, उसका प्रचार-प्रसार करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये बिल करके एक यानी न्यूयॉर्क में ये पैराडॉक्स नाम का एक भोजनालय था, जहाँ पे यानी लोग अक्सर आया करते थे, चाय पानी पीने और वहाँ पे भोजन खाने। और वहाँ पे उस भोजनालय की एक विशेषता क्या थी कि वहाँ पे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों का केंद्र भी था। यानी वहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, चाय पानी पीते थे, गपशप करते थे और कभी-कभार वहाँ पे आध्यात्मिक विषयों से संबंधित चर्चा भी करते थे। तो वहीं पे ये बिल करके एक व्यक्ति था, तो उसको प्रभुपाद के प्रति विशेष रुचि जागृत हुई। तो वो एक बार क्या किया, जो वो भोजनालय था पैराडॉक्स करके, वहाँ गया और वो भोजनालय का जो ये मैनेजर था, जो वहाँ का प्रबंधक था रिचर्ड नाम का, उसके पास गया और उसकी इच्छा है कि मैं स्वामी जी के लिए कुछ भोजन लेके जाऊँ और स्वामी जी को अर्पित करूँ। तो वो गया रिचर्ड के पास और वहाँ से उससे आज्ञा ली कि क्या मैं कुछ भोजन ले जा सकता हूँ स्वामी जी के लिए? तो रिचर्ड ने बोला, हाँ, आप बिना किसी झिझक के लेके जा सकते हैं। तो वो जब लेके गया और प्रभुपाद के कमरे के बाहर गया, तो उसने खटखट किया तो प्रभुपाद ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आए और प्रभुपाद ने उसको बैठने के लिए बोला। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभुपाद उसको यहाँ पे शिष्टाचार सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि जब लोग मिलते हैं, तो पहला कार्य वे यह करते हैं कि एक-दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। वे एक-दूसरे को अपना नाम बताते हैं और खाने की किसी चीज़ की अदला-बदली करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद यानी पाश्चात्य जगत में जाके केवल ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हो, लोगों को जीवन कैसे जीना है, शिष्टाचार का पालन कैसे करना है, इसकी भी शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ये लास्ट पैराग्राफ में आया कि डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थियों की रुचि योग के शारीरिक पक्षों में अधिक थी। स्वामी जी की शिकायतों में भी एक शिकायत थी। तो जो वहाँ पे डॉक्टर मिश्र थे, प्रभुपाद के जो एक यानी एक हम बोल सकते हैं कि एक सखा थे, तो वो वहाँ पे अपनी योग के कक्षा चलाते थे। तो प्रभुपाद को उससे शिकायत थी कि ये लोग यानी योग में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। जो शरीर के लिए जो यानी योगा वगैरह करते हैं, उसके लिए ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, ना कि जो भगवान ने जो असली योग बताया है, जिस योग के द्वारा हम भगवान से पुनः जुड़ सकते हो और इस जन्म के पश्चात गोलोक जा सकते हैं, उसमें लोगों की कोई रुचि नहीं है। तो जैसे मैं कुछ समय के लिए उदयपुर में था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था कि यानी हमारे मंदिर के आस-पास कोई योगा क्लास थी, तो लोगों को कभी-कभी एड्रेस नहीं मिलता था, तो मंदिर में आते थे। और मंदिर में आए तो ऐसे नहीं कि भगवान का दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें, प्रसाद लें। आके वो योगा क्लास का एड्रेस पूछते थे, वो एड्रेस बता देते थे, तो वहाँ से निकल जाते थे। तो हम देखते हैं कि लोग यानी शरीर के स्तर पर कितने हैं। तो ये योगा सब करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, जिससे शरीर हष्ट-पुष्ट हो, शरीर में कोई रोग वगैरह ना आए। ठीक है, वो ठीक है, योगा करना चाहिए। पर इसके साथ ही जो असली योग है, जो हमें भगवान से जुड़ने का एक साधन बताता है, मार्ग बताता है, वो भी ज़रूरी है। तो प्रभुपाद को इसलिए वो डॉक्टर मिश्र के जो विद्यार्थी थे जिनकी शारीरिक 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 योगों में जिनकी रुचि थी, प्रभुपाद को शिकायत थी उनसे कि ये लोग शरीर के प्रति केवल अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। उनके जो
असली इनका जो कर्तव्य है आत्मा के प्रति, आत्मा की जो खुराक है वो इनको पता नहीं है और उसके प्रति ये एकदम उसको एकदम नज़रअंदाज कर रहे हैं। 72nd स्ट्रीट में अवस्थित स्वामी जी का कमरा बहुत छोटा था। वे एक बहुत संकीर्ण कमरे में रह रहे थे, जिसका दरवाजा एक सिरे पर था। स्वामी जी कमरे में एक तरफ बैठते थे और हमें एक तरह से एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ता था। कमरा 8 फुट से अधिक चौड़ा नहीं रहा होगा और वहाँ एक तरह से अंधेरा था। वे अपनी पतली चटाई पर बैठते थे और हम लोग फर्श पर बैठ जाते थे। हम कीर्तन नहीं करते थे, हम केवल वहाँ जाते थे और वे व्याख्यान दिया करते थे। भगवत गीता पर व्याख्यान सुनने के अतिरिक्त हमारे लिए कोई अन्य आकर्षण नहीं था। मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ रखा था और मैं समझता हूँ कि अपने संकोची ढंग से मैं गुरु की तलाश में था। मैं समझता हूँ कि मैं आक्रामक प्रकृति का नहीं हूँ और न मुझ में यों-त्यों अपना काम निकालने का गुण है। मैं केवल एक श्रोता था और भगवत गीता सुनना ठीक लग रहा था। इसलिए मैं वहाँ जाता रहा। ऐसा लगता था कि बात वहाँ से आगे बढ़ेगी। वहाँ अधिकाधिक लोगों का आना आरंभ हुआ। तब वहाँ बहुत भीड़ होने लगी और उन्हें दूसरा स्थान खोजना पड़ा। प्रभुपाद की कक्षाओं में आने वाले पुराने और अधिक रूढ़िवादी लोगों के विपरीत पैराडॉक्स में इकट्ठा होने वाला नया समुदाय युवाजनों और हिप्पियों का था। उन दिनों किसी को लंबे बाल और दाढ़ी रखे देखना असामान्य बात थी और जब वेस्ट साइड में होने वाले स्वामी जी की बैठकों में इस तरह के लोग आने लगे तो पुरानी पीढ़ी के लोग चौंकने लगे। जैसा कि एक ने कहा, भक्ति वेदांत स्वामी दूसरे प्रकार के लोगों को चुनने लगे हैं। वे उनसे बोवरी या किसी अटारी में मिलते। ये लोग विचित्र सी हेट लगाए और अपने आप को भूरे कंबलों में लपेटे हुए आते। उन्हें देखकर मैं तो भौं-चक्का रह जाता। पैराडॉक्स में आने जाने वाला 21 वर्षीय डेविड एलन खोजी प्रवृत्ति का था। उसने नशीली दवाओं के प्रयोग के बारे में पढ़ा था और उनसे आकृष्ट होकर वह आशावान बनकर आ गया था। स्वामी जी के व्याख्यानों को सुनने वाले पुराने लोगों का समुदाय उसे वेस्ट साइड पर जमा होने वाली बुढ़ी स्त्रियों का बातूनी समूह जैसा लगा। डेविड, तब हम हिप्पी नहीं कहलाते थे, किंतु जो लोग पहले पहल स्वामी जी से आकृष्ट हुए थे, उन्हें हम अजीब से लगते। इस नए समुदाय के साथ तालमेल बिठाना पुराने लोगों के लिए बिल्कुल अलग बात थी। मैं समझता हूँ उस समय तक भारत से आए शिक्षकों में से अधिकांश के अनुयायी पुरानी पीढ़ी के लोग थे। कभी-कभी इनमें धनाढ्य विधवाएं उनकी आय का स्रोत होती थी, किंतु स्वामी जी एकदम तरुणों और गरीब समुदाय के लोगों की ओर उन्मुख हुए। दूसरी घटना यह हुई कि बिल एप्स्टीन और अन्य लोग आपस में इस बात की चर्चा करने लगे कि अच्छा हो कि स्वामी जी लोअर ईस्ट साइड में डाउनटाउन में आ जाए। डाउनटाउन में गतिविधियां तेजी पर थी, जबकि अपटाउन में ऐसी तेजी नहीं थी। डाउनटाउन में लोगों को उनकी आवश्यकता थी। डाउनटाउन ठीक था और उनके लिए तैयार था। डाउनटाउन में जीवन था, वहाँ प्रचुर क्रियाशीलता थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्णन हुआ है कि प्रभुपाद कैसे रूम में अपना जो यानी भागवतम क्लास और भगवत गीता का जो ये प्रवचन रहता था, व्याख्यान रहता था, वो देते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कमरा था वो बहुत छोटा था, उसमें अंधेरा रहता था और बैठने के लिए भी नीचे जो थे वो सामान्य सी दरी थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने किन परिस्थितियों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। आजकल हम देखते हैं कि आजकल हमें इतनी सारी सब सुविधाएं मिलती हैं, बड़े-बड़े मंदिर हैं, फिर ग्रंथ है सब। प्रभुपाद के पास तो ग्रंथ भी नहीं थे, ग्रंथ भी छपवाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, पर हमारे पास तो सब कुछ व्यवस्थाएं प्रभुपाद ने दी है। प्रभुपाद की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कल रात को मैं मोहन रूपा प्रभु का सुन रहा था प्रवचन प्रभुपाद के ऊपर। प्रवचन का नाम था मैजिक ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो उसमें वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाए हैं और वो कष्ट किनके लिए उठाए हैं। प्रभुपाद को 70-80 साल की उम्र में क्या किसी से ये बोलते हैं ना स्वार्थ था, कुछ स्वार्थ नहीं था। बस उन्होंने कष्ट क्यों उठाए, हम जैसे जो पतित आत्माएं हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उनके उनका उद्धार करने के लिए प्रभुपाद ने अपने 70 साल की आयु में भी इतना कष्ट उठाया है। तो मोहन रूपा प्रभु बोल रहे थे कि
अभी जैसे क्या रहता है कि प्रभुपाद ने सब्जी भी खरीद ली है, उन्होंने सब्जी काट भी ली है, फिर क्या किया उन्होंने, एक मिनट, तो वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने सब्जी भी खरीद ली है, सब्जी काट भी ली है, सब्जी को उन्होंने चूल्हे पर चढ़ा भी दिया है, उन्होंने भोजन बना भी लिया है, भोजन बना के उसके भोग की थाली भी लगा दी है, भोग की थाली लगा के जगन्नाथ जी को, कृष्ण को उसका भोग भी लगा दिया है, भोग लगा के उन्होंने हमारे सामने प्रसादम की थाली भी तैयार कर दी है। बस अभी हम लोगों को क्या करना है, अपने हाथ उसमें डाल के वो प्रसाद खाना है और दूसरों को वो प्रसाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी जो भी बोलते हैं ना, जो भी ये सारी सुविधाएं प्रभुपाद हमें दे चुके हैं, हमें बस वो जो प्रभुपाद ने प्रसाद की थाली बना के दी है उसको खाना है और दूसरे लोगों को उस प्रसाद का वितरण करना है। बाकी जो प्रभुपाद ने अपने समय में जो इतने सारे कष्ट उठाए इतने सारे कष्ट उठाए, वो कष्ट आज अगर हम लोग उठाएं तो शायद हम लोग प्रचार करना भी बंद कर दें। और प्रभुपाद ने हमें इतनी सारी सब सुविधाएं दे दी है, प्रभुपाद ने खुद ही उतने उतने सब कष्ट उठा लिए और हमारे लिए इतना सरल, इतना सुगम बना दिया भक्ति मार्ग कि हमें बस खाली जो प्रभुपाद ने निर्देश दिए और जो प्रभुपाद के जो अनुयायी है, जो हमारे गुरु महाराज अथॉरिटी है, उनके आदेशों का हम खाली पालन करें, उसमें कुछ किंतु परंतु ना करें और अपना जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग रहता है वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग न लगाए, तो हम एकदम आसानी से प्रभुपाद के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसमें इसमें एक ये भी अभी वर्णन हुआ कि जो प्रभुपाद की जो ये सायंकालीन कक्षा होती थी, उसमें जो वहाँ के तरुण युवा वर्ग था, जो बोलते हैं ना यूथ कांग्रीगेशन था, वो ज़्यादा आकृष्ट हो रहा था। तो वहाँ के जो यानी जो वयस्क वयोवृद्ध व्यक्ति वगैरह थे, तो वो उनको एक ऐसा था कि ये स्वामी जी कुछ अलग है। ये एक अलग ही प्रकार के समुदाय को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। इससे पहले भारत से जो भी स्वामी वगैरह आए हैं, वो सब जो वृद्ध समुदाय जो था, जो वयस्क व्यक्ति थे 50-60 साल की एज के ऊपर के, उनको अपनी तरफ आकृष्ट करते थे। और ये स्वामी जी कुछ एक अलग ही है। ये जो युवा वर्ग है, जो 20, 25, 30 साल के युवा वर्ग है, उनको अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद की एक विशेषता है। और आजकल हम भी देखते हैं कि भारत में भी हम देखते हैं कि भले कोई भी फील्ड हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो या कोई भी फील्ड हो, सब फील्ड में आजकल हम देख रहे हैं कि मेन फोकस जो भी है, सब लोग युवा पीढ़ी की तरफ भी कर रहे हैं। वयस्क पीढ़ी की तरफ फोकस किसी का नहीं रहता है, युवा पीढ़ी पर। क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जिसको अगर किसी एक फील्ड में एक बोलते हैं ना एक टेस्ट मिल जाए, एक स्वाद मिल जाए, तो वो फिर उस फील्ड के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। बस उनको उस फील्ड में टेस्ट आना चाहिए। अगर उनको भक्ति में एक बार टेस्ट आ गया, तो फिर वो अपना जीवन एकदम पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। जैसे अभी हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि युवा क्लासेस बहुत अधिक चलती है। युवा क्लास के ऊपर अधिकतम जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर युवा पीढ़ी कृष्ण भावनामृत से जुड़ गई, तो युवा पीढ़ी में इतना शक्ति है कि वो भारत के कोने-कोने में, और जैसे सभी का सपना है कि भारत वापस से विश्व गुरु बने। तो अगर ये भारत की युवा पीढ़ी जो बोलते हैं ना, युवा पीढ़ी यानी हमारे शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी रहती है, वो मजबूत होनी चाहिए, तो ही हमारा शरीर अच्छे से यानी बैठ पाएगा और पूरा शरीर में संचार हो पाएगा। तो जो युवा पीढ़ी है वो भारत की एक रीढ़ की बैकबोन जो बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर वो एकदम स्ट्रांग रहेगी, तो फिर भारत वापस से विश्व गुरु बन सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद की कक्षाओं में युवा पीढ़ी आकृष्ट हो रही थी। तो इसमें यानी काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि जैसे हम वयोवृद्ध लोगों को प्रचार करते हैं, तो वो आसानी से भक्त नहीं बनते हैं। क्यों? जैसे अभी समझो, अभी अ, मैं मेरे ही घर का एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे घर में अगर किसी को बोलता हूँ, तो वो बोलते हैं कि तू हमें ज्ञान मत दे। हाँ, हमने हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए हैं। तो इसमें मुझे फिर प्रभुपाद का एक उदाहरण यानी आता है कि प्रभुपाद जब ये पाश्चात्य जगत में थे, तो उनका किसी के साथ डिबेट चल रहा था। कोई यानी बड़े-बड़े साइंटिस्ट वगैरह थे, तो वो मानते नहीं थे कि कृष्ण भगवान है। तो वहाँ पे यमुना माता जी या किसी की तो एक बच्ची थी जिसका नाम सरस्वती था। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया और उसको पूछा, सरस्वती कम हियर, टेल मी हू इज़ गॉड? तो वो बच्ची 5 साल की थी और उसने
सीधा जवाब दिया कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रभुपाद ने फिर वहाँ पे जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने बोला कि तुम लोग बोलते कि हमने अपने बाल सफेद कर लिए ये वो, तुम लोग इतने बाल सफेद करके भी नहीं जान पाए 60-70 साल की आयु में भी कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। और ये बच्ची 5 साल की है, ये तुम्हें बता सकती है कि भगवान कृष्ण है। तो तुम्हारे बाल सफेद करने का ज्यादा महत्व है, ये 5 साल की बच्ची का ज्यादा महत्व है। तो ऐसे ही इसलिए आज भी हम देखते हैं ना कि आज भी हमारे यानी भारत में भी ऐसे हम काफी देखते हैं कि जो वयोवृद्ध लोग रहते हैं वो आसानी से किसी चीज को मानते नहीं है, वो उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 50-60 साल के जो जीवन है वो पूरा ऐसे भौतिक कार्यों में लगाया है। तो एक बार उनका शरीर और उनकी जो मानसिकता रहती है वो उस चीज के प्रति ढल जाती है, तो फिर वो नया जो रहता है वो आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते। पर युवा पीढ़ी में क्या रहता है, युवा रहते हैं और वो संसार का उतना वो यानी एक्सपीरियंस नहीं लिए रहते हैं, तो उनके जो माइंड को है वो अगर हम कृष्ण भक्ति का ये बीज उनके माइंड में रोपेंगे तो वो आसानी से अंकुरित होगा। बस मेन चीज क्या है, उनको इस चीज के अंदर एक टेस्ट मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे अध्याय प्रकरण 16 समाप्त हो गया। अभी हम अगले प्रकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकरण 17 जो है बोवरी पर। प्रकरण 17 बोवरी पर। मैं मित्रों और शत्रुओं के बीच अंतर नहीं समझ सकता था। मेरे मित्र को यह सुनकर बड़ा आघात लगा कि मैं बोवरी जा रहा हूँ, किंतु यद्यपि मैं बहुत से संकटों से होकर गुजरा था, मैंने यह कभी नहीं सोचा कि यह संकट है। हर जगह मैंने सोचा था यह मेरा घर है। श्रील प्रभुपाद के वार्तालाप से। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं मित्रों और शत्रुओं के बीच अंतर नहीं समझ सकता था। तो सामान्यतः हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद एक नित्य सिद्ध आत्मा थे, भगवान के नित्य पार्षद थे जो गोलोक में भगवान की सेवा करते हैं। तो जो नित्य सिद्ध आत्माएं होती है, नित्य सिद्ध आत्माएं भगवान के जो पार्षद रहते हैं उनके उनके तो ना कोई मित्र होते हैं ना कोई शत्रु होते हैं। वो संसार में केवल एक अपने विशेष उद्देश्य को लेकर आते हैं कि भगवान का जो नाम है, भगवान की जो लीलाएं वगैरह हैं, उनसे जो बद्ध आत्माएं दूर हो चुकी हैं उनको वापस से भगवान के प्रति उनका जो प्रेम जो सुप्त अवस्था में जा चुका है उस प्रेम को वापस से जागृत करना। तो वैसे देखा जाए तो वैष्णव का ना तो कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। क्यों? क्योंकि वो सभी को एक भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो जो भगवान का अंश है तो उसका तो ना कोई मित्र हो सकता है ना कोई शत्रु हो सकता है। उनका उनका केवल एक क्या उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी प्रकार से हर जीव को भगवान की सेवा में लगाया जाए। मित्र और शत्रु हमारे कब बनते हैं? वो हमारे इस संसार में आने के बाद हमारे जो आवश्यकताएं हैं या हमारी जो जिन विषयों में रुचि है उन विषयों में या उन आवश्यकताओं को हमारी पूर्ति करने में जो हमारी सहायता करते हैं उनको हम हमारा मित्र बना लेते हैं, और उनके बीच में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, कोई बाधा डालते हैं, उनको हम शत्रु बना लेते हैं। तो मित्र शत्रु तो हम खुद इस संसार में आके हमारी आवश्यकता हमारी प्राथमिकता के उद्देश्य के आधार पर हम मित्र शत्रु बनाते, वरना जन्म के समय हमारा ना कोई मित्र था ना कोई शत्रु था। पर जो नित्य शुद्ध ये आत्मा होते हैं जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, षड गोस्वामी जो हमारे गुरु परंपरा में जो भी आते हैं, और वो तो ऐसा नहीं कि वो आए फिर ये संसार में थोड़े टाइम रहे फिर किसी को अपना मित्र बना लिया किसी को अपना शत्रु बना लिया। ऐसा नहीं, हम काफी जगह भक्तों से सुनते भी हैं कि यानी काफी वो जब ये सब प्रचार कर रहे थे तो काफी ऐसे व्यक्ति भी है जो इनके प्रचार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, परेशानी के प्रचार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उन्होंने उनको अपना शत्रु बना लिया और उनके प्रति अपने मन में अपने हृदय में एक ईर्ष्या भाव या घृणा का भाव उत्पन्न कर लिया। नहीं तो भी उनके प्रति भी उनका भाव जो था दयालु वाला ही था। दया ही उनके मन में रहती थी कि ये व्यक्ति इतना अज्ञानी है कि ये कृष्ण को भगवान नहीं मान पा रहा है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण आप इस व्यक्ति पर इतनी कृपा कीजिए कि आपको भगवान यानी संसार का जो शिष्टा पालनकर्ता के रूप में आपको मान सके और आपकी भक्ति कर सके, और जो ये अज्ञान में अपना जीवन जी रहा है वो अज्ञान को हटे और ये आपकी तरफ आकृष्ट हो। अप्रैल 1966 जब श्रील प्रभुपाद कहीं बाहर गए हुए थे तो कोई उनके 307 नंबर के कमरे में शीशा तोड़कर घुस गया और उनका टाइप राइटर और टेप रिकॉर्डर चुरा ले गया। जब प्रभुपाद घर वापस आए
तब चौकीदार ने उन्हें चोरी की खबर दी। एक अज्ञात चोर खिड़की का शीशा तोड़कर उनके कमरे में घुस गया। उसने कीमती सामान उठा लिया और चंपत हो गया। चौकीदार की बात सुनते हुए प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि अपराधी स्वयं चौकीदार था, पर वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए लाचार होकर उन्हें हानि सहनी पड़ी। कुछ मित्र पुराने टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर की क्षतिपूर्ति के लिए तैयार थे। भारत को लिखे एक पत्र में प्रभुपाद ने चोरी से हुई इस हानि को 1000 रुपये अर्थात $157 से अधिक की बताई। कहा जाता है कि कमरे में जो चोरी हुई वह न्यूयॉर्क के लिए आम बात है। भौतिकतावादी संसार का यही तरीका है। अमेरिका के लोगों के पास हर हर वस्तु प्रचुर मात्रा में हो और यहाँ का श्रमिक भी 100 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक पाता है, तब भी चरित्र के अभाव में यहाँ चोर है। यहाँ की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रभुपाद ने सिंधिया के टिकट एजेंट जोसेफ फॉरेस्टर को बताया था कि वे कुछ महीनों में भारत लौट जाएंगे। यह बात 7 महीने पहले की थी। अमेरिका पहुंचने के बाद अब यह पहला अवसर था जब प्रभुपाद ब्रुकलिन स्थित सिंधिया के टिकट कार्यालय में गए थे। श्रीमान फॉरेस्टर को उन्होंने चोरी के विषय में बताया। उनका उत्तर था, क्लब में आपका स्वागत है। फिर उन्होंने प्रभुपाद को हाल ही में हुई अपनी मोटर गाड़ी की चोरी के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि न्यूयॉर्क नगर के लिए ऐसी चीजें असामान्य नहीं थी। शहर के खतरों से फॉरेस्टर ने प्रभुपाद को अवगत कराया और बताया कि चोरी और लूटपाट की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। प्रभुपाद सिर हिलाते हुए उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि अमेरिका के नौजवान पथभ्रष्ट और किन कर्तव्य विमूढ़ है। भारत लौटने की अपनी योजनाओं के विषय में उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से विचार विमर्श किया और भागवत की एक प्रति उन्हें दिखाई। 307 नंबर के कमरे में रहने का प्रभुपाद का हौसला ध्वस्त हो गया था। चौकीदार को पुनः चोरी करने से कौन रोक सकेगा। हार्वे कोहेन और बिल एप्स्टीन ने उन्हें डाउनटाउन में चले आने की सलाह दी और विश्वास दिलाया कि वहां युवा वर्ग के मध्य उनके अधिक अनुयायी निकलेंगे। यह प्रस्ताव आकर्षक था और प्रभुपाद उसके बारे में पुनः विचार करने लगे। तब हार्वे ने प्रभुपाद को बोरी स्थित अपने स्टूडियो देने का प्रस्ताव रखा। हार्वे मेडिसन एवेन्यू की किसी विज्ञापन कंपनी में व्यावसायिक कलाकार के रूप में कार्य कर रहा था। तभी उसे उत्तराधिकार में कुछ संपत्ति मिली, जिससे उसे प्रेरणा हुई कि एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए वह बोवरी जाकर एक अटारी में रहे। न्यूयॉर्क के प्रति उसका मोह भंग होने लगा था। उसके परिचितों का एक दल, जिन्हें हेरोइन नशे की लत पड़ गई थी, उसके यहाँ आने जाने लगा था और उसकी उदारता का लाभ उठा रहा था। हाल में ही उसकी कोठरी में चोरी भी हो गई थी। उसने नगर छोड़कर कैलिफोर्निया जाने का निर्णय लिया, किंतु जाने के पहले उसने इच्छा व्यक्त की कि प्रभुपाद उसकी कोठरी में आए और डेविड एलन के साथ रहें। डेविड एलन ने सुना था कि हार्वे कोहेन सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। यदि उसकी AIR कोठरी कोई किराए पर ले ले। हार्वे डेविड को कोई लंबे अरसे से नहीं जानता था, किंतु जिस दिन हार्वे को जाना था, उसने पिछली रात में संयोग से लोअर ईस्ट साइड में डेविड से उसकी भेंट 3 बार 3 विभिन्न स्थानों में हुई। हार्वे ने इसे एक संकेत माना कि वह अपनी कोठरी डेविड को किराए पर दे दे, किंतु उसने विशेष शर्त यह रखी कि स्वामी जी भी कोठरी में आ जाए। जब प्रभुपाद 72nd स्ट्रीट का अपना स्थान छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनका एक परिचित, जो बिजली का मिस्त्री था और उसी इमारत में काम करता था, उन्हें आगाह करने आया। उसने कहा, बोवरी भले आदमियों के रहने की जगह नहीं है, वह संसार में सबसे भ्रष्ट स्थान था। 307 नंबर के कमरे से प्रभुपाद की वस्तुएं चुरा ली गई थी, किंतु बोवरी जाना इसका समाधान नहीं था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जहाँ पे पहले रहते थे 307 नंबर के कमरे में, तो वहाँ का जो वॉचमैन था, जो चौकीदार था, उसने प्रभुपाद के कमरे में, जब प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर गए थे किसी कार्य से, तो उसने प्रभुपाद के कमरे से प्रभुपाद का जो टेप रिकॉर्डर था और जो टाइपराइटर था उसका चोरी कर लिया। और जब प्रभुपाद वापस आए तो वो प्रभुपाद को बता रहा था कि आपके कमरे में ऐसे ऐसे चोरी हो गई। तो उसकी बातों से प्रभुपाद को पता चल गया कि चोर तो यही है, पर प्रभुपाद के पास कोई सबूत नहीं था कि वो यानी ये प्रूफ कर सके कि चोरी इसने की है। तो प्रभुपाद
वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया है। जो उनका जो टाइपराइटर था और जो ये टेप रिकॉर्डर था जिससे वो अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने का यानी उनके महाराज का आदेश क्या गुरु महाराज का आदेश क्या था प्रभुपाद को कि आपको जब भी धन वगैरह कुछ भी मिले तो उससे आप ग्रंथों का ग्रंथ प्रकाशित करिए और फिर उनका वितरण करिए। तो हम देखते हैं कि जैसे कल मैं सुन रहा था मोहन रूपा प्रभु और रवि लोचन प्रभु जी का मैं सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में, तो एक रात की बात है, एक रात को प्रभुपाद के कमरे से एक दिव्य ज्योति आ रही थी। यानी उस रात के पहले जब भी वो राधा दामोदर मंदिर के जो महंत थे, कोई गोस्वामी करके नाम बताया था उन्होंने, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो महंत थे। तो उस दिन प्रभुपाद की जो तबीयत थी वो बरोबर नहीं थी, वो एकदम यानी शरीर भी उनका एकदम हष्ट-पुष्ट नहीं था, शरीर भी एकदम ऐसे यानी साथ नहीं दे रहा था और उनके शरीर पे ताप भी था, बुखार जैसा भी था और उनको किसी के कार्य में रुचि नहीं थी। पर उस दिन रात को फिर क्या हुआ, प्रभुपाद के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी और कमरे से एक विशेष प्रकार का प्रकाश भी आ रहा था। तो फिर जब ये वो आवाज़ें आ रही थी तो जो राधा दामोदर मंदिर के जो महंत वगैरह थे और उनका जो परिवार था, वो देख रहे थे कि आज क्या बात है, स्वामी जी से कौन बात कर रहा है? तो फिर अगले दिन जब सुबह हुई, तो सुबह वो जो महंत थे, जो राधा दामोदर मंदिर के जो गोस्वामी जी थे, वो प्रभुपाद के पास गए और बोले कि स्वा तो वो गए तो देखे कि प्रभुपाद के गले में एक यानी माला थी और प्रभुपाद उस समय प्रभुपाद के चेहरे पे भी एक मुस्कान थी और वो एकदम हष्ट-पुष्ट थे। उनको जो पिछली रात को उनको जो बुखार था शरीर में और जो उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, वो शरीर अब एकदम एक बोलते हैं ना एक नए युवा, एक तरुण व्यक्ति की तरह एकदम हष्ट-पुष्ट हो गया था। तो वो गए और पूछा कि स्वामी जी कल रात को आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा था, आपको बुखार थी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आप एकदम हष्ट-पुष्ट हो, आपको बुखार भी नहीं है, आपके चेहरे से एक चमक भी आ रही है और रात को आपके कमरे से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। तो रात को क्या हुआ था आपके कमरे में? तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने बताया कि रात को जो हमारे षड गोस्वामी में एक श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो वो मुझे बता रहे थे कि आप चिंता क्यों करते हो? आप कोई चिंता मत करिए, आप बस आपके जो गुरु महाराज ने आपको जो आदेश दिया है और जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सिद्ध करने के लिए आपको बोला है कि आप पाश्चात्य जगत में जाइए, उसका प्रचार-प्रसार कीजिए। आप बस खाली अपने गुरु महाराज की वाणी का आदेश का पालन करिए। बाकी जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपके गुरु महाराज, आपके जो भी यानी परंपरा में जो भी गुरु वगैरह आते हैं और कृष्ण अपने आप करेंगे। आप इसका थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। तो प्रभुपाद बोले रूप गोस्वामी ने जब मुझे ये आश्वासन दिया कि सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आप बस अपने गुरु के आदेश का पालन करिए। तो उससे मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता मिली है और उसके बल पर अभी मेरा शरीर भी वापस हष्ट-पुष्ट हो गया और मैं इतना प्रसन्न हूँ। और ऐसे ही हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब भारत में थे, तो वो बैक टू गॉडहेड नामक एक मैगज़ीन रहती थी पत्रिका। उस समय वो यानी 2-4 पेज की आती थी, तो प्रभुपाद उसका प्रकाशन करते थे और उसको बेचते थे। तो प्रभुपाद इधर-उधर जा के वो पत्रिका बेचते थे, कभी किसी भोजनालय में या चाय के स्टॉल पर ऐसा। तो एक बार एक व्यक्ति उनको मिला और प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी आप ये मैगज़ीन बेच रहे हैं 2-4 पन्नों की जो मैगज़ीन है, वो ठीक है आप इसमें अपनी मेहनत डाल रहे हैं, आप इसको प्रकाशित कर रहे हैं, इसको वितरित भी कर रहे हैं। पर लोग क्या करते हैं ये मैगज़ीन लेते हैं, पढ़ते हैं और फिर इसको कूड़े के कचरे में फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप मैगज़ीन की जगह पुस्तकें लिखें क्योंकि पुस्तकें कोई ऐसे इतना जल्दी फेंकता नहीं है। तो प्रभुपाद को लगा कि यानी प्रभुपाद को फिर उस व्यक्ति से प्रेरणा मिली कि मेरे गुरु महाराज इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप मैगज़ीन की जगह पुस्तकें छपवाइए, जिससे जिससे वो लोगों के जीवन में एक बड़ा रोल प्ले कर सके। तो अभी हम जैसे देखते हैं कि अभी पिछले महीने में दिसंबर में गीता जयंती का ये उत्सव इस्कॉन पूरे विश्वव्यापी स्तर पे मनाया गया। हर साल मनाया जाता है, इस साल भी मनाया गया। तो उसमें भी क्या है गीता, गीता का वितरण मुख्य हमारा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक भाषाओं में और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक हम कैसे भी करके गीता का जो ज्ञान है, वो पहुँचाएँ। तो इसमें भी मैं कुछ सुन रहा था रात को, तो उसमें 1-2 ऐसी स्टोरी आई
जैसे एक स्टोरी तो ऐसा आया था, श्रीवास प्रभु करके कोई एक थे, यानी फॉरेन के डिवोटी थे, तो उनका उनका मोहन रूपा प्रभु बता रहे थे कि कैसे वो भक्त बने। तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ चल रही थी, और तभी क्या हुआ था, वो यानी बहुत समस्याएँ थी उनके जीवन में, कुछ यानी उनको कुछ आशा नहीं दिखा रहे दे रही थी, जीवन से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे ऐसे, तो वो अपने घर के बाहर ऐसे बरामदे में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, मुझे कुछ रास्ता दिखा। तो अचानक से उनके हाथों में एक किताब आके गिरी, और वो किताब क्या थी? भगवत गीता। तो अभी उन्हें तो आस-पास में कोई दिखाई नहीं दिया कि ये गीता कहाँ से है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो यानी डायरेक्ट मेरे हाथ में आके गिरी, तो शायद कृष्ण ने ही ऊपर से मेरे लिए पुस्तक दी है। तो उन्होंने वो पुस्तक को पढ़ा, फिर वो इतना वो पुस्तक को पढ़े और उनको जीवन जीने के लिए इतनी एक बोलते हैं ना, एक सकारात्मक ये प्रणाली मिल गई जीवन के प्रति कि उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। वो एक भक्त बन गए और वो फिर अपनी सोसाइटी में प्रोग्राम रन करने लगे। तो ये गीता उनके हाथ में कैसे आई थी? उनके बाजू में कोई एक यानी माताजी रहती थी, वो गई थी यानी वो ऐसे मार्केट गई थी, तो हरे कृष्णा के भक्त लोग वहाँ पे गीता को वितरण कर रहे थे। तो वितरण कर रहे थे, तो वो उनको गीता अच्छी लगी, तो वो खरीद के अपने घर पे लाई। तो घर पे लेके आई, तो वो माताजी के जो यानी वो उनके जो पिताजी थे, उनको पसंद नहीं था कि मेरी मेरी बच्ची ये सब यानी आध्यात्मिक कार्य में रुचि वगैरह ले। तो गीता उन्होंने फेंक दी थी, और वो गीता उन्होंने फेंकी थी, और वो ये श्रीवास प्रभु के हाथ में आके गिरी थी। तो श्रीवास प्रभु ने जब ये सब प्रोग्राम वगैरह रखा, तो अपने आस-पास के लोगों को भी सबको बुलाया था। तो जिस व्यक्ति ने ये गीता फेंकी थी, उसको भी उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने बताया था, यानी उसमें फिर श्रीवास प्रभु बता रहे थे कैसे मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की, मुझे ऐसे गीता मिली, पता नहीं कहाँ से आई थी, शायद भगवान ने दी थी, ऐसा सब प्रोग्राम वगैरह हो गया। प्रोग्राम वगैरह जब हुआ समाप्त, तो सब व्यक्ति चले गए, तो जिस जिस व्यक्ति ने गीता फेंकी थी, वो आया श्रीवास प्रभु के पास और बोले कि ये गीता आपको 2 महीने पहले मिली होगी। तो श्रीवास प्रभु ने बोला, हाँ, 2 महीने पहले मिली थी। तो उन्होंने बोला कि ये गीता कृष्ण ने आपको नहीं दी है, ये मैंने दी है। मेरी बेटी लाई थी, तो मुझे पसंद नहीं था तो मैंने फेंका था, वो आपको मिली है। तो वो जो श्रीवास प्रभु थे, उन्होंने बोला कि जो भी हो, भगवान कृष्ण ने आपके प्रति मेरे आप यानी आपको माध्यम बना के आपके थ्रू मुझे वो गीता दिलवा दी, और मेरा जो जीवन जीने का तरीका था, मेरी जो जीवन जीने की शैली थी, वो बदल दी। तो इससे हम देखते हैं कि प्रभुपाद के ग्रंथों में प्रभुपाद ने जो यानी प्रभुपाद के ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। एक ही ऐसे और मैं पढ़ रहा था, तो उसमें यानी ऐसे वर्णन था कि कोई व्यक्ति प्रभुपाद को पूछ रहा था कि आपकी ये आपने जो अपने ये ग्रंथ लिखे हैं, ये ये ग्रंथों की यानी इनकी विशेषता क्या है? तो उस समय प्रभुपाद के पास में प्रभुपाद का एक शिष्य भी था। तो प्रभुपाद के बोलने के पहले वो शिष्य ने ये बोल दिया कि ये जो ग्रंथ है, वो भगवान कृष्ण के प्रति हमें असीम प्रेम प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद ने उसे अपने एकदम पूरे बोलते हैं ना, एकदम अपना पूरा जी-जान डाल दी उसके अंदर उनको लिखने में। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये इसने जो भी बोला है वो गलत है। ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, ये ग्रंथ साक्षात भगवान कृष्ण ने मुझे डिक्टेट किए हैं। उन्होंने जो बोला है मैंने वो लिखा है। इसमें मैंने मेरे मन से कुछ भी नहीं लिखा है। तो भगवान कृष्ण के ही ये साक्षात शब्द है, इसमें मेरा कुछ नहीं है ऐसा। और ऐसे ही एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, वो मैं पढ़ रहा था, तो सर्वभावन प्रभु करके यानी रूस की घटना है। सर्वभावन प्रभु करके एक रूस में हमारे यानी यानी रूस एक ये कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे कृष्ण भावना यानी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना उस समय अलाउ नहीं था। तो जब ये सर्वभावन प्रभु थे और उनके मित्र थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस समय जब भी वो प्रचार प्रसार वगैरह सब करते थे, तो रूस में क्या कोई भी अगर किसी धर्म का प्रचार प्रसार करता था, तो उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो सर्वभावन प्रभु और ये उनके जो मित्र थे, उनको जेल में डाल दिया था। उनको इतनी यातनाएँ दी गई थी, इतनी यातनाएँ दी गई थी कि उनके जो मित्र यानी माइनस माइनस जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में इतना ठंडी पड़ रहा है कि वहाँ पे हम इतने ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो भी ठंडी रुकती नहीं है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो ये रूस में जो सर्वभावन प्रभु थे, उनके जो मित्र थे, उनको सरकार ने
जब ये कृष्ण भावनामृत का वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, उनको इतनी कड़ी यातना दी कि उनको माइनस डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे उनको डाल दिया था। उनका और उनको कोई सुविधाएँ वगैरह भी नहीं दी थी। तो फिर जो उनके मित्र थे, उन्होंने वो सब यातनाओं के कारण अपना शरीर वगैरह त्याग दिया था। फिर उनका ये फिर वहाँ के जो भक्त लोग थे, उन्होंने आंदोलन वगैरह किए ये सब, तो फिर जाके रूस में कृष्ण मानामृत को वहाँ की सरकार ने रजिस्टर किया। इस्कॉन वहाँ पे रजिस्टर हुआ और फिर इस्कॉन का प्रचार-प्रसार आगे बढ़ा। तो उसमें मैं देख रहा था, यानी मैं पढ़ रहा था कि सर्वभावन प्रभु जब नए-नए थे, जब वो यानी कृष्ण मानामृत से जुड़े नहीं थे, तो एक बार क्या हुआ, कुछ ज ये अपने चैतन्य महाप्रभु का ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। तो उसमें वो उनका कोई मित्र उनको लेके आया था। तो वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो मुझे वो अच्छा लगा उसमें पॉइंट, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। तो उसमें क्या था, जब भी वो उनको लेके आए थे, तो वो वहाँ पे गौर पूर्णिमा वाले दिन रुके थे और रात को वो फिर वहीं पे रुक गए थे। वहीं पे भक्तों ने बोला कि अभी रात बहुत हो गई है, आप यहीं पे रुकिए, आप कल सुबह यहाँ का सारा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, प्रसाद लीजिए, फिर आप अपने घर पे जाइए। तो वो हो गया फिर। तो अगले दिन जब ये सर्व बावन प्रभु थे, वो उठे, तो जब भी वो क्या फ़ॉरेन के लोग तो जैसे रहते हैं, तो वो स्नान वगैरह महीने में 1-2 बार ये करते हैं, उनकी ये कोई रुचि नहीं रहती है, वो सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह डालते हैं, इससे उनका काम हो जाता है। तो वो उठे और डायरेक्ट मंदिर में जाने लगे, तो वहाँ के जो भक्त वगैरह थे, तो उनको बोले कि नहीं, 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 आप मंदिर में अभी तो आपको स्नान करना पड़ेगा। तो बोला स्नान करना पड़ेगा इतनी ठंड में? बोले ठीक है, कर लेते हैं। तो उनको प्रसाद का स्मेल आ रहा था, तो बोले मुझे प्रसाद चाहिए। बोले प्रसाद तभी मिलेगा जब आप स्नान करोगे। स्नान करो, भगवान का दर्शन करने आओ, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद के लालच में वो स्नान करने गए। तो स्नान करने गए, तो फिर वो अंदर बाथरूम में गए, तो बाथरूम में उन्होंने देखा कि एक शीशा लगा था और शीशे के ऊपर लिखा था कि तुम ये शरीर नहीं हो। यानी शीशा ज़्यादा नहीं था, बस खाली उसमें उनका ये ललाट बोलते हैं ना, मस्तक, इतना दिखे, इतना सा शीशा था। तो उसपे लिखा था कि यू आर नॉट दिस बॉडी। तो वो उसका मतलब समझ नहीं पाए। फिर वो कोई नल, यानी ठंडे पानी, गर्म पानी, 2 नल थे वहाँ पे, तो ठंडी था, तो सोचे कि मैं गर्म पानी से नहा लूँ। तो न गर्म पानी का नल उन्होंने चालू किया, तो पानी नहीं आ रहा था। तो ठंडे पानी वाले नल पे भी वापस ऊपर ये लिखा था कि तुम ये शरीर नहीं हो। तो उसमें वो देखे तो ठंडा पानी आ रहा था। तो वो फिर उनका, यानी अभी ठंडा पानी था, सर्दी के मौसम में किसका मन करे ठंडे पानी से नहाने का। तो फिर ऐसे फिर वहाँ पे और भक्त लोग भी बाहर इंतज़ार कर रहे थे स्नान करने के लिए। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया कि प्रभु जी जल्दी करिए, हम भी लाइन में, हमें भी नहाना है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछा कि ये यहाँ पे ये जो आईना लगा है वो छोटा-सा, उसके ऊपर लिखा है कि तुम ये शरीर नहीं हो। ये गर्म पानी वाले नल में कुछ पानी नहीं आ रहा है, ठंडे पानी वाले नल में पानी आ रहा है, उसमें भी लिखा है कि तुम ये शरीर नहीं हो। इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला कि आप आत्मा हो, आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, जो भी कष्ट होता है शरीर को होता है। तो आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आपको कुछ कष्ट कष्ट नहीं होना चाहिए ठंडे पानी से नहाने पे। तो हम देख सकते हैं कि यानी वो भक्तों का लेवल इतना ऊँचे स्तर का है कि वो यानी क्या, अब इससे हम समझ सकते हैं ये जो उदाहरण है कि यानी काँच पे भी लिख के रखा है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। पानी भी है, गर्म पानी का खाली वो लगा के रखा है, पर उसमें पानी नहीं आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है उसमें भी। तो यानी हमें शरीर के स्तर पे नहीं जीना है। अगर हम शरीर के स्तर पे जिएँगे तो हमें बहुत सारे जो 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, वो 3 प्रकार के तापों को हमें सहन करना पड़ेगा। पर अगर हम शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाएँगे, आत्मा के लेवल पे रहेंगे, तो फिर ये जो भी त्रिताप वगैरह है और जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, उनका हमारे ऊपर उतना कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं यहीं पे मेरे वाणी को विराम दूँगा। अगर किसी का कुछ इसमें जिज्ञासा है या कोई कुछ सुधार करना चाहे, मेरे से कुछ गलती वगैरह हुआ हो, तो आप मेरे पे कृपा करके मेरी गलती सुधारिए। हरे कृष्णा। श्रील